इस वीडियो में हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पता करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसके बारे में कुछ समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाई गई है। इसे आइगन इक्वेशन भी कहा जाता है और जो वर्ड आइगन है ये जर्मन लैंग्वेज से है जिसका मतलब है ऑन या इंडिविजुअल। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें कुछ ऐसी वैल्यूज मिलती हैं जो किसी मैट्रिक्स की खास उसकी अपनी प्रॉपर्टीज को बताती हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं। सपोज हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिया है n बाई n के ऑर्डर में और इस स्क्वायर मैट्रिक्स से हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमें कोई x कॉलम वेक्टर ऐसा मिलता है कि हम जब a इंटू एक्स करते हैं तो वो इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स आ जाए और यहाँ पर जो लैम्डा है वो स्केलर है। तो जो x इक्वल टू है वो इस तरह से एक कॉलम मैट्रिक्स होगा क्योंकि जो a आपके पास है वो n बाई n का एक मैट्रिक्स है। लास्ट रो इसकी हो जाएगी an1 an2 से लेकर ann। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है a और x का तब पॉसिबल है जब a में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए इस x में नंबर ऑफ रोज के। तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज हम लेंगे उतने ही लेंगे जितने इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं यानी n। तो इसे हम x1 x2 x3 डॉट डॉट xn लेते हैं। तो जब हम ax करते हैं और इक्वल टू लैम्डा x बनाते हैं तो इसमें खास बात ये आती है कि आपके पास कोई ऐसा स्केलर होगा, कोई ऐसा न्यूमेरिकल नंबर होगा कि जब आप उसे x में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही नंबर मिलता है, वही वेक्टर मिलता है जो a इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करके मिलता है। तो इस मैट्रिक्स A के लिए कुछ खास तरह की वैल्यूज लैम्डा जिन्हें हम आइगन वैल्यूज कहते हैं वो मिलेंगी जिन्हें अगर हम किसी वेक्टर x में मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो a इंटू एक्स के इक्वल आ जाती हैं। अब यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि ये जो x है अगर ये नल मैट्रिक्स ले लिया जाए तो फिर लैम्डा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि फिर तो ये भी नल मैट्रिक्स होगा और ये भी नल मैट्रिक्स होगा। इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस इस बात की है कि जो x है ये नॉन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। तो हम ये मेंशन करते हैं इसमें वेयर x इज नॉट अ नल मैट्रिक्स। तो हमने ये देखा कि ax इक्वल टू लैम्डा x ये दोनों इक्वल आने चाहिए। ऐसी कोई वैल्यू हम लैम्डा फाइंड करना चाहते हैं उन x के लिए जिन x को हम कह रहे हैं कि वो नॉन जीरो हैं, उनके सारे एलिमेंट जीरो नहीं हैं। क्योंकि सारे एलिमेंट अगर आप जीरो लेंगे तो ये कोई स्पेशल प्रॉपर्टी वाली बात नहीं हुई, तब तो दोनों इक्वल टू हैं ही। तो अब हम देखते हैं कि नॉन जीरो x के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। दिस इंप्लाइज ax इक्वल टू लैम्डा I x। I is the identity matrix of the order। वो सेम ऑर्डर आप डिफाइन करेंगे जैसे कि इस दिए हुए मैट्रिक्स A का ऑर्डर होगा। अब यहाँ पर हम इसको जनरली n by n लिख रहे हैं। दिस इंप्लाइज
ए एक्स माइनस लैम्डा आई एक्स is equal to null matrix, and this implies A minus lambda I x equal to null matrix. अब यहां पर x की हमें वैल्यू चाहिए, यानी ये जो वेक्टर x हम कह रहे हैं ये एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म है और इसमें नॉन जीरो वैल्यूज हैं। तो इसकी नॉन जीरो वैल्यूज हमें तभी मिल सकती हैं जब इसकी रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम आए, यानी इस जो डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई है ये इक्वल टू जीरो हो जाए, क्योंकि ये जो हम a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू जीरो कर रहे हैं ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है, मैट्रिक्स इक्वेशन ये n लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? हम इसको लिखना चाहते हैं जैसे a माइनस लैम्डा आई को, तो जैसा हमने पहले इसके एलिमेंट लिए हैं a11, a12, a13 से लेकर a1n, और इसी तरह से a21, a22, a23 से लेकर a2n, और लास्ट रो an1, an2 से लेकर ann माइनस लैम्डा और i n बाई n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर भी वही होगा जो यहां पर a का ऑर्डर है। इसे सॉल्व करने पर इस तरह की एक फॉर्म बनेगी a11 माइनस लैम्डा, a12, a13, a1n, a21, a22 माइनस लैम्डा, a23 से लेकर a2n, और इसी तरह से लास्ट में an1, an2 से लेकर ann माइनस लैम्डा। तो ये हमें a माइनस लैम्डा आई एक मैट्रिक्स बना है n बाई n की फॉर्म में। अब हम इससे मैट्रिक्स इक्वेशन बना रहे हैं a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो हम जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे a11 माइनस लैम्डा, a12, a13, a1n, a21, a22 minus lambda, a23 and so on a2n, an1, an2 and so on ann minus lambda into x1, x2, x3 dot dot xn is equal to नल मैट्रिक्स 0 0 एंड सो ऑन 0। तो हमें ये साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म ऐसे मिलती है a11 माइनस लैम्डा x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 एंड लास्ट a1n xn इक्वल टू 0। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी a21 x1, a22 माइनस लैम्डा x2 प्लस a23 x3 एंड लास्ट a2n xn इक्वल टू 0। इसी तरह से हमें ये n इक्वेशंस मिलती हैं। लास्ट an1 x1 प्लस an2 x2 एंड सो ऑन ann माइनस लैम्डा xn इक्वल टू 0। ये जो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन आया है इसके हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन की तलाश है। जो नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा यानी x की जो वैल्यू होंगी वो नॉन जीरो होंगी और ऐसी वैल्यू होंगी जिसके लिए ax इक्वल टू लैम्डा x हो जाएगा। तो वो नॉन जीरो सॉल्यूशन हमें इस लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन से कैसे मिलता है कि इसकी जो रैंक है मैट्रिक्स की जो a माइनस लैम्डा आई है उसकी रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम होनी चाहिए और यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन
n अगर हमने लिए हैं, इसका मतलब रैंक n से कम होनी चाहिए। रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई शुड बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। और ये तभी पॉसिबल है कि जो हम इसका डिटर्मिनेंट बनाएं a माइनस लैम्डा आई, वो a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 आए। जब n बाई n के ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो डेफिनेटली रैंक n से कम होगी, और अगर रैंक n से कम होगी तो हमें x की नॉन जीरो वैल्यूज मिलेंगी। तो ये जो हमें डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई मिलता है इक्वल टू 0, इसे ही हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसे सोल्व करने पर हमें लैम्डा की वैल्यूज मिलती हैं, और उन लैम्डास को हम नाम देते हैं आइगन वैल्यूज, और उन आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें एक्स मिलते हैं उन्हें नाम देते हैं हम आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स कभी भी नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता, वो हमेशा नॉन जीरो वेक्टर ही होगा, उसके सारे एलिमेंट कभी जीरो नहीं हो सकते। तो हमें लैम्डा की ऐसी ही वैल्यू यहाँ से मिलती हैं जिनके लिए x नॉन जीरो है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही ये कंसीडर कर लिया है कि हम ऐसा x चाहते हैं जो नॉन जीरो है, और उस नॉन जीरो के लिए ही हमने कहा कि ये डिटर्मिनेंट जीरो होगा, तभी हमें ऐसा लैम्डा मिलेगा जिससे कि x नॉन जीरो हो जाए। तो ये हमारे पास आती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, जिसे सोल्व करने पर आइगन वैल्यूज मिलती हैं।